इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। समझ में आ रहा ना? सत्तू जानते हो ना? सत्तू माने जिसमें ताकत होती है वो सत्तू कहलाता है ना? तो उसीलिए उसको सत्तू बोला जाता है। सत्त माने जिसमें सार है, सत्तू है, कुछ इसमें स्ट्रेंथ है, इसलिए ये दाता के 7 गुणों में ये सब चीजें समाहित हो गई हैं। अगर दाता इनका ध्यान रखे तो ये कार्य बड़े अच्छे से हो जाता है। जो यहां पर लिखा हुआ है अतिथि नाम प्रति पूजा, अतिथियों के लिए दान के साथ में अतिथि के भी 9 प्रकार के पुण्यों का लाभ लेना अतिथि के माध्यम से, और स्वयं भी वह दाता 7 गुणों से युक्त हो तो फिर उस दान की फिर क्या करना, उसकी वाई तो फिर देवता करेंगे, भले ही श्रावक करे या ना करे। समझ आ रहा है? उसी दान की वाई करने के लिए देवता आ जाते हैं। ऐसा दान उसी के लिए कहा जाता है अहोदाना महोदाना। समझ आ रहा है? जहां किसी भी तरीके का कोई क्लेश नाम की चीज ही नहीं, भक्ति, प्रसन्नता, संतुष्टि, निर्लोभता, क्षमा, सत्व सब जहां भरे पड़े हैं, ऐसे दाता अगर हों फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। समझ आ रहा है? फिर तो आपको निवेदन करने की भी जरूरत नहीं पड़े, महाराज रुको, महाराज रुको, महाराज नारियल चढ़ाओ। दाता अगर दिख जाए ऐसे तो निवेदन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ आ रहा है? क्योंकि ऐसा भाव जहां दिखेगा, जिन दाताओं में दिखेगा, वहां पात्र का, साधु का अपने आप भाव बन जाता है कि इनको जब दाता के गुण इनमें हैं तो इनके गुण आखिर कब प्रकट होंगे, कब विकसित होंगे, इनके गुण कब निकलेंगे। तो अगर उन्हें पात्र का लाभ मिल रहा है तो चलो इनके गुणों की वृद्धि भी होनी चाहिए। तो दाता के गुणों की वृद्धि करने के लिए पात्र दाता के लिए लाभ देता है। क्या सुन रहे हो? दाता के सुबह से शाम तक अर्जित किए हुए पाप कर्मों का धोने के लिए धोबी के समान साधु आपके सामने आ जाता है। समझ आ रहा है? कोई बात नहीं। हाँ, जो आपका मैला अंतरात्मा का वस्त्र धो रहा है, साफ कर रहा है, गंदा आप अपने आप कर रहे हो, धोने के लिए सामने वो खड़ा हो जाता है। आपको पता तो हो महत्ता। जब तक आपको इस पात्र की, दान की, दाता की महत्ता नहीं मालूम पड़ेगी, तब तक आपको इन क्रियाओं में कभी जो पुण्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो क्रियाएं तो बहुत से लोग कर लेते हैं, सब जगह हो जाती हैं। अब हम हर जगह तो ये सब नहीं सिखा सकते हैं। रत्नकरण श्रावकाचार चल रहा है तो ये बताने में आ रहा है। हम यहाँ से कहीं नए दूसरे शहर में जाएंगे, वहाँ के सब लोग वैसे ही मिलेंगे जैसे होते हैं। समझ आ रहा है? दाता तो मुश्किल से कहीं एक आध ही मिलता है, बाकी तो सब देखने वाले होते हैं। और सब जो है बस केवल जो है जैसे लाभ लेने का, भीड़ में लाभ लेने का एक भाव होता है, बस वो लाभ लेने का भाव होता है। लेकिन दाता के गुणों के साथ में इस तरीके का भाव लेने वाला भाव तो कम लोगों में दिखाई देता है ना? तो ये चीजें जहां पर बढ़ती हैं वहीं पर धर्म भीतर से बढ़ता है। अगर दाता इस तरीके के बढ़ेंगे, इस तरीके के ज्ञान बढ़ेंगे, इस तरीके के भाव बढ़ेंगे, तो धर्म की वृद्धि इसी को बोलते हैं। और कोई धर्म की वृद्धि नहीं होती। आपके भाव बदलने चाहिए। आपके पास है सब कुछ लेकिन ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, तो वो आपके अंदर धर्म भाव पैदा नहीं कर रहा है। जब वो ज्ञान विचार इस तरीके से काम करने लग जाए तो उसके माध्यम से वह धर्म का भाव आपके अंदर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं धर्म वृद्धि। और इस धर्म वृद्धि के कितने फल हैं आचार्य कहने में थक नहीं रहे हैं। ये रत्नकरण श्रावकाचार एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्रावक के लिए इतनी प्रशंसा है, श्रावक का इतना महत्व बताया गया है कि अगर वो श्रावक इस ग्रंथ को पढ़ करके इसके अनुसार थोड़ा भी चलने का भाव रखे तो उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरीके के दुख, अभाव, अलाभ, अनेक तरीके के रोग, व्यवधान कुछ भी पैदा ना हो, क्योंकि ये से इन्हीं सब चीजों से सब कुछ मिल जाता है। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस तपोनिधिषु। समझ आ रहा है क्या कहा जा रहा है?
आपको जब दाता के रूप में जब आप खड़े हो गए और जब आप पात्र के सामने प्रणति करते हो, प्रणति माने प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो, मालूम है क्या होता है? उच्च गोत्र का बंध होता है। क्या होता है? हाँ, मतलब कि अगले जन्म में कभी भी निम्न कुल में पैदा नहीं होगे, हमेशा अच्छे उच्च कुल में पैदा होगे, ऐसे कुल में जिसमें साधु का लाभ मिलता है, साधु बना जाता है। किससे मिलेगा यह पुण्य? प्रणति करने से, प्रणाम करने मात्र से उच्च गोत्र का लाभ होता है। दान करने से भोगों की प्राप्ति होती है। दाना भोग है ना, भोग संपदाएं कभी कम नहीं पड़ती हैं। सभी प्रकार के पंचेंद्रिय के विषय भोग भी दान करने से उपलब्ध होते रहते हैं। उपासनात् पूजा, आप साधु की उपासना करोगे, किसी भी तरीके से साधु की आराधना करोगे, उससे आपकी पूजा बढ़ेगी, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, समाज में आपके लिए अच्छे लोगों के रूप में देखा जाएगा कि ये साधु के लिए हमेशा सेवा करने में तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के नाम गिने चुने होते हैं और वो नाम अगर 2-4 होते हैं तो वो पूरी समाज को पता रहते हैं। समझ आ रहा है? आदर सत्कार पूजा किसको मिलेगी? साधु को नहीं, साधु के उपासना करने से दाता को मिलेगी, श्रावक को मिलेगी, है ना। भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। क्या सुन रहे हो? वैसे तो सब सुंदर हो ही हो, तो पहले से ही भक्ति करके आए हो, लेकिन आगे भी इसी तरीके से भक्ति करते रहोगे तो और हमेशा ऐसे ही हाँ सुंदर दिखोगे। भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। क्या चाहिए और तुम्हें? हैं? कौन सी ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत है? भगवान की, दाता की भक्ति करो, सुंदर रूप आपका बना रहेगा और आगे भी मिलता रहेगा। स्तवनात् कीर्ति, और उनकी अनेक अनेक स्तुतियों के माध्यम से, पूजाओं के माध्यम से जो स्तवन किया जाता है उससे कीर्ति बढ़ती है, यशः कीर्ति। समझ आ रहा है? ये यशः कीर्ति उसके लिए इन पूजाओं स्तुतियों के माध्यम से मिलती है, जो तरह तरह से वो श्रावक साधु के गुणगान करता है। जो अच्छे साधु के गुणगान करेगा उस श्रावक की भी कीर्ति अपने आप उस भाव से बढ़ जाती है। और ये सब किसके लिए कहा जा रहा है? तपोनिधिषु, जो तपोनिधि हैं, तपस्वी मुनि हैं, उनके प्रति इन सब क्रियाओं को करने से श्रावक के लिए इतने चीज़ों के लाभ होते हैं। और इन सब क्रियाओं के माध्यम से उसे जब ऐसे लाभ मिलते हैं तो समझदार श्रावक इन क्रियाओं में कभी पीछे नहीं रहता। समझ में आ रहा है? बोलो महावीर भगवान की। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में श्रावकों के व्रतों का, उनकी दैनिक चर्या का वर्णन करते हुए जो शिक्षा व्रतों का वर्णन चल रहा है, उस व्रत में प्रकरण चल रहा है वैयावृत्ति का। वैयावृत्ति जो पात्र से संबंधित होती है। एक सुधी श्रावक जब अपने से बड़े गुणीजनों को देखता है, उनके प्रति पूजा का भाव रखता है, तो वह भाव ही उसके अंदर एक सेवा का भाव ले आता है। गुणीजनों की सेवा करना और उस सेवा में एक आनंद की अनुभूति होना। आनंद की अनुभूति जो होती है वह उन्हीं लोगों के समीप बैठ कर के होती है जो स्वयं में आनंदित रहते हैं और जो स्वयं अपनी ही आत्मा के आनंद में जीते हैं। जिन लोगों को कभी भी आनंद जैसा भाव नहीं आता, उनका जीवन केवल इंद्रिय के विषयों में बीतता है, आकुलताओं में बीतता है, और वह हमेशा अगर कोई अच्छी चीज़ कहीं थोड़ा सा देख पाते हैं तो वो एक मज़े के रूप में देख पाते हैं। एक मज़ा होता है और एक आनंद होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। मज़ा सबको अच्छा लगता है और जो मज़ा होता है
वो क्षणभंगुर होता है। मज़े की कोई भी सीमा नहीं होती है, मज़ा पराश्रित होता है, और जो आनंद होता है वह एक शाश्वत अनुभूति देता है, बहुत देर तक हमारे साथ रहता है, और उस आनंद का एहसास भीतर से जब आत्मा करता है तभी वह अपने निकट होता है। तो एक चीज़ होती है मज़ा लेना और एक चीज़ होती है आनंद लेना। मज़ा तो बहुत लोग लेते रहते हैं दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें हैं मज़ा लेने के लिए, लेकिन आनंद लेने के लिए आपको पंच परमेष्ठी के पास में आना पड़ता है। जो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठी आपके लिए आदर्श के रूप में बताए गए हैं। इन्हीं के निकट बैठ कर के आपको कभी आनंद आ सकता है। आप अरहंत सिद्ध के पास में सीधे सीधे नहीं पहुंच सकते, तो आपके लिए और भी स्टेप दिए गए हैं कि आप साधु के पास बैठें, उपाध्याय परमेष्ठी के पास बैठें, आचार्य परमेष्ठी के पास बैठें। न केवल बैठें बल्कि बैठे बैठे भी उनके साथ में आपके अंदर ऐसी भावना पैदा हो कि आप उनसे जुड़ें। और जुड़ने का जो सबसे अच्छा माध्यम होता है उसी को कहते हैं वैयावृत्ति, सेवा करना। सेवा का आनंद हर कोई नहीं जानता, जो करता है उसी को आता है। एक बड़ी विचित्र सी बात है कि जिनकी हम सेवा करते हैं उन्हें सेवा चाहिए नहीं होती, और जो सेवा कर रहा होता है उसे ये भाव रहता है कि इनकी सेवा मिलती रहे। जिनकी सेवा कराने की कोई इच्छा नहीं होती, और जो कभी भी नहीं चाहते कि हम किसी भी तरीके से इस शरीर के लिए कोई लाभ दें, इस शरीर की कोई सेवा करवाएं, लेकिन जो चाहते हैं उनके लिए वह सेवा करने में ही आनंद आता है। और जब इस तरह की स्थिति बनती है तभी जाकर के एक भावना पैदा होती है श्रद्धा के साथ में कि हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वो तो सेवा कराना नहीं चाहते हैं, और हम सेवा कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है। ये जो आनंद आता है इसे बोलते हैं एक स्वपरिणति का आनंद, और जो अपनी स्वपरिणति से जुड़े हुए होते हैं उन्हीं के साथ में बैठ कर के आपको इस तरह का कोई भाव आ पाता है। तो आचार्य कहते हैं कि जो आप यहाँ पर पात्र के लिए वैयावृत्ति करें, अतिथि सत्कार करें, अतिथि के लिए दान दें, उनकी सेवा करें, इससे आपको ज़्यादा लाभ है, अतिथि को कम लाभ है। अतिथि को लाभ ये है कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने निकटता में बैठ कर के इन्होंने किसी भी तरीके से अपना समय निकाल कर के कुछ समय का दान दिया, कुछ तन मन धन कुछ समर्पित किया, तो ये सब चीज़ें इनके लिए जो इन्होंने समर्पित की हैं वो थोड़ी सी हैं, थोड़े समय के लिए हैं इनके लिए, लेकिन उस अतिथि के कारण से वो चीज़ें लंबे समय तक फलने वाली हो जाती हैं। ये विशेषता जिसको समझ में आए वही जैन श्रावक कहलाता है। दिन भर रात भर जैन श्रावक नमोकार मंत्र पढ़ता है, पंच परमेष्ठी की आराधना में उसके अंदर विश्वास लाने के लिए नमो अरिहंताड़म, भगवान के दर्शन, सब कुछ उसे करना सिखाया जाता है। लेकिन जो उसे करना चाहिए और जिस क्रिया का उसके अंदर महत्व आना चाहिए वो क्रिया वो महत्व के साथ में नहीं कर पाता। जीवन में अगर अपने पास में कोई छोटी छोटी संपदाओं को यदि हम बड़े रूप में बनाना चाहें, उसे हम बीज से वृक्ष के रूप में बनाना चाहें, तो आचार्य कहते हैं पात्र की सेवा में वह चीज़ें समर्पित कर दो। पात्र की सेवा में वह समय, वह तन, वह मन, वह धन, वह अर्पित करो।
और वह सेवा करते हुए जब वह पात्र में पहुंचेगा, पात्र के पास पहुंचेगा, तो वह आपके लिए कई गुना फलता है, जो यहाँ पर कहा जा रहा है। आचार्य समंतभद्र महाराज ईसा की 3री शताब्दी के एक बड़े श्रेष्ठ दार्शनिक आचार्य हुए। वो कहते हैं, क्षितिगतमेव वट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीरभृताम। शरीरधारियों के लिए पात्र को दिया गया दान अल्पम अपि काले फलति। अगर आप थोड़ा सा भी दान करते हैं लेकिन वह समय पर करते हैं तो वह समय पर फलता है। और वह दान किस तरीके से फलता है, तो आचार्य कहते हैं जैसे पृथ्वी में गया हुआ बीज, बटका जो बीज है, वह बटका बीज जैसे कुछ ही समय के बाद में एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है, एक विशाल वृक्ष का आकार ले लेता है, ऐसे ही पात्र को दिया गया दान एक बहुत बड़ा वैभव का, संपदा का रूप ले लेता है। यह जो दान दिया जा रहा है वह फलीभूत होता है। और वह किस तरीके से फलीभूत होता है, जैसे वृक्ष के जो बीज है वो तो बहुत छोटा होता है, उस बीज की तो क्या विसात होती है। और उस वृक्ष को अगर आप देखेंगे तो उस वृक्ष में ऐसे अनेकों बीज और लग जाते हैं, जैसा बीज उसमें एक बोया गया था। एक बीज से अनेक बीज उत्पन्न हो जाते हैं, एक बीज से एक विशाल वृक्ष बन जाता है। और जब वृक्ष बन जाता है तो उसकी सबसे बड़ी चीज होती है उसकी छाया और उसका जो परिमंडल है उससे उत्पन्न होने वाला उसका अपना वैभव। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, फलतित छाया विभवम। वृक्ष की छाया और छाया के साथ में उसका जो वैभव है, उसकी अपनी संपदा है, जो अनेक प्रकार की उसमें वृक्ष के पास भी संपदा है। क्या है? उसके हर अंग अंग में संपदा है। स्कंद है, वो भी एक बहुत बड़ी संपदा है। जो उसकी डालियां हैं, उन डालियों में से और निकलने वाली डालियां हैं, वो भी उसकी एक संपदा है। उसमें जो पत्ते हैं वो भी उसकी संपदा है। उसमें लगने वाले जो फल हैं वो भी उसकी संपदा है। कितनी तरह की संपदा है उसके पास में, और वो हर चीज काम आती है, हर चीज की अपनी उपयोगिता होती है। इसी तरीके से जो पात्र को दान देता है, उस दिए गए दान के फल से आचार्य कहते हैं कि उसने पात्र को केवल दान नहीं दिया, उसने अपने लिए आगे के जीवन के लिए बहुत बड़ी छाया बना ली। वह उस वृक्ष की छाया में, खुद ही उस वृक्ष की छाया में बैठेगा। जो आज उसने बीज वपन किया है, उसकी छाया में वह खुद बैठेगा और खुद ही उसके फल खाएगा। और वह छाया इतनी बड़ी होगी कि जब कोई वृक्ष बन जाता है तो अकेला ही नहीं कोई छाया में बैठता है, उसके आश्रित बहुत सारे लोग होते हैं, सब बैठते हैं। वो किसी को मना नहीं करता। वृक्ष की छाया में कोई भी बैठे, वृक्ष के फल कोई भी खाए, वो सबके लिए होते हैं। और वह इस तरीके से जब छाया फलती है, विभव माने होता है वैभव। छाया और वैभव दो अलग अलग चीजें हैं। छाया का मतलब है कि उस व्यक्ति के सानिध्य से ही, उसके होने मात्र से ही जगत में एक अलग तरीके की शांति, एक अलग तरीके का आनंद रहता है। वो उसकी छाया कहलाती है। वो व्यक्ति नहीं भी होता है पास में, तो भी उसकी छाया में लोग अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? छाया, वृक्ष की छाया। और जो महान व्यक्ति होता है, जो इस तरीके से रत्नत्रय से जिसकी आत्मा पवित्र होती है, उसकी रत्नत्रय की सुगंधी, उसकी अपनी तपश्चर्या की छाया इतनी दूर दूर तक पहुंचती है कि व्यक्ति भले ही एमपी में, नेमावर में बैठा हो, लेकिन उसकी छाया 1000 किलोमीटर दूर भी यूपी तक भी आ जाती है। समझ आ रहा है? ये कहलाती है छाया।
जैसे आप लोग बोलते हो ना, हे भगवान आपकी वरदानी छाया तले हमारा जीवन सुरक्षित है, चल रहा है। ये क्या है? कुछ नहीं है, बस आपकी वरदानी छाया है। छाया में ही वर देने की क्षमता होती है। उस छाया में जो रहेगा उसके साथ उसको अपने आप, वर माने श्रेष्ठ और दान माने देने वाली चीजें, श्रेष्ठ दान उसके लिए अपने आप मिलता चला जाता है। वरदान अपने आप मिलता है, बस आप उसकी छाया में बैठो। जो लोग दूर दूर घूम करके चले जाते हैं, छाया में नहीं बैठते हैं, तो वो छाया का आनंद नहीं ले पाते हैं। और छाया का आनंद तो उन्हीं को आएगा जो छाया चाहते हो, और छाया वही चाहते हैं थोड़ा सा थके हों, धूप में तप गए हों, कहीं थोड़ी सी प्यास लग रही हो, कुछ मिल नहीं रहा हो, एक घना सा वृक्ष दिखाई दे जाए और उस वृक्ष के नीचे आदमी थोड़ी देर के लिए जब थका मांदा बैठ जाता है तो अपने आप उसकी थकान उतर जाती है। वृक्ष के अंदर, वृक्ष के नीचे, वृक्ष के चारों ओर उसके वातावरण में अपने आप इतनी शीतलता होती है कि अगर व्यक्ति को प्यास भी लग रही हो, पानी नहीं भी कहीं दूर मिल रहा हो, केवल छाया भी मिल जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, उसको शांति मिल जाती है। बैठ जाएगा, थोड़ी देर में ही उसके लिए ठंडी हवा मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, उसके लिए जो पानी की पीड़ा है वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि उसे दूर दूर तक कहीं कुछ भी अपनी थकान को दूर करने के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। तो थकान होने पर ही छाया का महत्व समझ में आता है। वरदानी छाया उन्हीं को लगती है जो जितने ज्यादा इस संसार में दुखी हों, पीड़ित हों, और वो ऐसे किसी, जब आचार्य परमेष्ठी के पास, साधु परमेष्ठी के पास पहुंचते हैं, तब उनके लिए जो आश्रय अपने आप मिलता है उसको कहते हैं वरदानी छाया। लेने वाला होना चाहिए। वृक्ष तो छाया दे ही रहा है, उसे ये प्रयोजन नहीं है कि मैं वृक्ष बनकर के अकेला खड़ा हूं। अगर कोई नहीं भी पथिक आता है, नहीं भी उसके नीचे बैठता है, तो भी वो खड़ा रहता है। वो किसी पथिक से कहता नहीं है आओ आओ बैठ जाओ। पथिक को देख करके अपने आप ये भाव आना चाहिए कि हाँ, यहां पर थोड़ा सा बैठने से शांति मिलेगी, तो उसके लिए लाभ मिलेगा। जिन व्यक्तियों के अंदर इस तरीके की अनुभूति होती है, उन्हें ही मालूम पड़ता है, उन्हें हमेशा ध्यान रहता है, चाहे वो कितने ही कूलरों में बैठे हों, एसीओ में बैठे हों, लेकिन अगर उन्हें कभी वृक्ष की छाया में बैठ करके सुख मिला है, शांति मिली है, तो उन्हें हमेशा याद रहेगा वृक्ष की छाया की शांति अद्भुत होती है। आपको कूलर में भी बैठ के याद आएगा, क्योंकि कूलर तो हमेशा चलते रहेंगे, वृक्ष की छाया हमेशा नहीं मिलेगी। कूलर के और एसी के आनंद तो आपको हमेशा एक जैसे लगेंगे, वो आनंद नहीं है, वो मजे हैं। आनंद तो आपको प्रकृति के पास जाकर के मिलता है। वृक्ष की छाया अपने आप में बहुत बड़ा आनंद देने वाली चीज है, वही उसका एक तरीके से वैभव है। लेकिन वैभव भी अगर हम अलग देखना चाहें तो अलग से भी देख सकते हैं। छाया और वैभव दो चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। कौन सी दो चीजें? छाया और वैभव। वृक्ष के पास में दो ही चीजें होती हैं। जब वो बट वृक्ष बन गया, बड़ा वृक्ष बन गया, अब आप देखो उसकी छाया और अब उसको देखो उसका वैभव। तो वैभव दिखेगा कहां? जो उसके अंग प्रत्यंग हैं, जो उसकी एक एक शाखाएं उपशाखाएं जो भरी पड़ी हैं हरे हरे पत्तों से, जो उसमें अनेक तरीके के फल लग रहे हैं, बीज बीज उसके अंदर भरे पड़े हैं, वो सब क्या है? वो सब उसका वैभव है। और जो उस वैभव को प्राप्त नहीं भी कर पाते हैं, तो केवल उस वैभव को देखने के लिए वहां पर अगर बैठ भी जाएं, तो थोड़ी सी छाया में भी अगर बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है वैभव हमारा ही है। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं छाया और वैभव दोनों का फलीभूत होना। आपके मन के अंदर ये दोनों भावनाएं, दोनों बातें तब आएंगी जब आपको ये पता होगा कि पात्र के पास में ही ये छाया होती है। और पात्र कौन होता है? तो जो आत्मा की आराधना कर रहा हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से निष्ठ हो,
जिसके अंदर जगत को केवल सुख देने की भावना हो, जगत से कुछ लेने की भावना नहीं हो, और वह जितना लेता है उससे कई गुना वह आपके लिए दे जाता है, ऐसा पात्र अगर आपको कहीं मिल जाए तो उस पात्र की छाया में बैठना, फिर आपको अनुभूति होगी। और अगर उस छाया में बैठने का कभी आपके लिए कोई उपाय बने तो उसमें बैठने के लिए भी आचार्य कहते हैं सबसे बड़ी चीज है उस पात्र का अपने लिए एक ऐसा योगदान उसके लिए करना कि जिसके माध्यम से आपको वह चीज हमेशा याद रहे और वह आप उस पात्र के निकट पहुंच करके ही कर पाएंगे। और पात्र की जब निकटता बनती है तो वह सबसे अच्छी निकटता बनती है दान देते समय। क्या करते समय? दान देते समय। दान भी बहुत से हैं, लेकिन उन दानों में भी सबसे ज्यादा निकटता बनेगी आहार दान में। बनती कि नहीं बनती? आप ऐसा कौन सा समय होता है बताओ जब आप उस रत्नत्रय धारी, उस दिगंबर, उस निष्प्रह पात्र के सबसे निकट होते हैं और वो पात्र आपकी बात मान रहा होता है। क्या समझ आ रहा है? वो आपकी बात मानता है। एक ऐसा समय जिस समय पर आप वैसा कहोगे वैसा करेगा वो। देखो, जिसे दुनिया को चलाना आता है वो उस समय आपके अनुसार चलता है। सुन रहे हो? नहीं चलता, आप महसूस ही नहीं करते। आपने अगर उस पात्र को ग्रहण कर लिया, क्या कर लिया? प्रतिग्रहण कर लिया। समझना? कल आपको बताया था, एक ऊपर जो श्लोक आ चुका है उसको पुनः आपको समझना है कि जिस समय पर हम दान देते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, उस नवदा भक्ति के समय पर हम कितनी क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं के क्या क्या फल मिलते हैं। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, आपने पात्र के लिए प्रणाम किया, नमस्कार किया, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समझ आ रहा है? ये नमोस्तु छोटी मोटी नमोस्तु नहीं होती है। इस नमोस्तु के कहने से ही अंतरंग में उच्च गोत्र का बंध होता है, उच्च कुलीन व्यक्ति बनोगे। क्योंकि तुम किसको नमन कर रहे हो? जो स्वयं उच्च कुल का जन्म लिया हुआ है। और उच्च कुल की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जो ये दिगंबर मुद्रा है ये उच्च कुलीन लोगों को ही मिलती है, नीच कुलीन लोगों को नहीं मिलती है। इस दिगंबरत्व का पालन करना, इस जैनत्व की मुद्रा को धारण करना, ये निम्न लोगों के काम नहीं है, वो तो समझ ही नहीं सकेंगे। तो मनुष्य होना अलग बात है और मनुष्यों में उच्च होना अलग बात है, और उच्च में भी उस उच्चता को समझना ये और अलग बात है। उच्च कुलीन लोग बहुत से होते हैं, लेकिन सबके अंदर इस उच्चता को समझने का भाव नहीं होता। बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कुल में जो उच्च कुल हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही उच्च कुल माने जाते हैं। समझ आ रहा है? और इन्हीं कुलों में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं। आज भी अनेक ब्राह्मण जिन दीक्षा लेते हैं, आज भी अनेक ब्राह्मण साधु बनते हैं। पहले भी चाणक्य जैसे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ब्राह्मणों ने दीक्षा ली है। ये उच्च कुल का पालन करने की भावना है। दिगंबरत्व दीक्षा प्राप्त होना, दिगंबरत्व की रूप की प्राप्ति हो जाना, ये उच्च कुल वाले लोगों को ही मिलता है। और जिसके लिए ये उच्च कुलीनता मिल गई उसके लिए आपने नमन किया, प्रणाम किया, नमोस्तु किया, आप क्या ले रहे हो उससे? आपका इतना भविष्य सुरक्षित हो गया कि आप कभी निम्न कुलों में जन्म नहीं लेंगे। त्रियंच के कुल निम्न कुल माने जाते हैं। त्रियंच गति नीच गति मानी जाती है। आप कभी नीच नहीं बनेंगे, त्रियंच नहीं बनेंगे, पशु पक्षी नहीं बनेंगे, और मनुष्यों में भी कभी दरिद्री नहीं बनेंगे, निम्न नीच कुल के व्यक्ति नहीं बनेंगे। इतना निश्चित हो गया। कितना करने से? सिर्फ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समझ में आ रहा है? ये लिखा हुआ है आचार्य समंतभद्र जैसे दार्शनिक महान श्रेष्ठ आचार्य ने। उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, और जिस समय पर आप उनके लिए उपासना करते हैं, उपासना का मतलब क्या होता है? उनके निकट में बैठ जाना, ये उपासना कहलाती है।
उनके निकट में हो जाना ये उपासना कहलाती। उप माने निकट, आसन माने बैठना, होना, उनके निकट में बैठना। कब मिलता है आपको निकट में बैठने का सौभाग्य? जिस समय आप उस पात्र को ले जा करके अपने घर में अपनी चौकी पर बिठा करके उसके पास में बैठ जाते हो, बिल्कुल निकट में बैठ जाते हो। इतने पास से किसी पात्र को देखने का सौभाग्य आपको उसके अलावा और कभी नहीं मिल सकता। समझ आ रहा है? और अगर कभी जल्दी में लेना भी चाहोगे तो तुम्हें दूर 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 कर दिया जाएगा। वैसे भी कोरोना चल ही रहा है। लेकिन अगर निकट में बैठोगे तो उसी समय पर इधर क्या करो, उनकी उप में माने निकट में बैठ करके उपासना करो, पूजा भी करो। और उनकी पूजा करने से क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं उपासनात पूजा। अब देखो कितनी बड़ी बात है, पूजा कर रहे हो उनकी। आचार्य कह रहे हैं अगर आप उनकी उपासना कर रहे हैं तो पूजा अब आपको मिलेगी, आदर आपको मिलेगा, आगे चल करके आपके लिए सत्कार मिलेगा, लोगों के द्वारा आपको सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप पात्र की पूजा कर रहे हैं। पूजा करने का फल पूजा प्राप्त करना ही है। कितनी बड़ी बात है। इसको बोलते हैं कि जैसा जिस जगह पर आप जिस भूमि में दान डालोगे वह धान उसी तरह का फलेगा। और आपके लिए अगर पूजा मिलेगी तो उन्हीं पात्रों के संपर्क में आने से मिलेगी। पूजा, सत्कार, सम्मान किससे मिलेगा? तो उनकी उपासना करने से मिलेगा। पूजा एक अलग चीज है और कीर्ति होना अलग चीज है। इसलिए यहां पर दो चीजें बताई गई। उनकी उपासना करने से तो पूजा मिलती है, लेकिन उनके स्तवन करने से कीर्ति प्राप्त होती है। स्तवन माने अब आप उनके निकट बैठ गए, पूजा कर रहे हैं। एक तो पूजा ये होती है जलम निर्पामति स्वा, चंदनम निर्पामति स्वा। समझ आ रहा है? एक आपके अंदर कुछ उनके स्तवन करने का भाव आए, स्तुति करने का भाव आए, कुछ उनके लिए टूटे फूटे कुछ शब्दों में, समझ आ रहा है, कुछ उनके गुणगान करने का भाव आए तो वो स्तवन कहलाता है। आप अगर ऐसा स्तवन करते हैं तो उससे आपको भी कीर्ति मिलेगी, आपका भी गुणगान होगा दुनिया के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है। ये पात्र के लाभ अगर व्यक्ति को पता हो तभी आदमी के अंदर ये भाव आ सकता है कि जो हम नमोकार मंत्र में नमो लोए सब साउडम नमो आयरियाडम पढ़ते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है। और ये सब चीजें आपको किस समय मिलेंगी? सबसे ज्यादा निकटता, उपासना, गुणों का स्तवन, कीर्ति के लिए ये सब आपके पास में उस समय होगा जब आपके घर में पात्र होगा। उस समय पर आप जो सुनाएंगे वो सुनेगा। जितनी देर सुनाएंगे उतनी देर सुनेगा। देखो कितनी बड़ी चीज है। वैसे तो आप उसके पास में आकर के अगर कभी बोलेंगे, उसके उपाश्रय में, उसके स्थान पर आकर के, अगर उसे पसंद नहीं आएगा वो कहेगा बस ओम शांति उठो। और अगर वो आपके घर में बैठा है तो क्या होगा? आप जितनी देर तक जितनी पूजा करोगे वो सब सुनेगा। समझ आ रहा है? हो जाती। आप देखें एक वह समय जिस समय पर आप उस पात्र के आगे आगे चलते हैं। क्या सुन रहे हो? लोग पड़गान करके पीछे चलते हैं, लोग बोल देते हैं पीछे पीछे चलो। पीछे नहीं चलो, उस समय पर आगे चलो। क्यों चलो आगे? क्योंकि उसे क्या पता है तुम्हारे घर की सीढ़ियां कहां जा रही हैं, तुम घर में, तुम्हारा घर किधर उड़ जा रहा है, तुम्हें आगे उसको लेकर के जाना है। आइए स्वामिन, आइए स्वामिन। और वो स्वामी चलते चले जाते हैं, जिधर आप ले जाओगे उधर से चले जाएंगे। इससे कह रहा था बात मानते कि नहीं? उस समय वो बिल्कुल आपके ही अंडर में होते हैं। आप कहोगे महाराज इधर से तो इधर से, आप कहोगे महाराज नहीं इधर वाले गेट से तो इधर वाले गेट से। समझ आ रहा है? ये क्या है? उस समय पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि देखो अगर हम पात्र को ग्रहण किए हैं और पात्र के आगे आगे चल रहे हैं तो ये हमारे लिए एक कितना बड़ा सौभाग्य है। अन्य समयों पर तो आप उस मुनि के पीछे रहोगे, पीछे पीछे चलोगे, वही आपके लिए अच्छा कहलाएगा, वो विनय कहलाएगी। लेकिन वो एक समय होता है जब आप उस मुनि के आगे आगे चलते हो। सुन रहे हो? ये कहलाती है
उपासना। और जब आप उस समय पर बैठे बैठे उस स्थान पर पूजा कर रहे हो तो उस पूजा में भी आपके अंदर दोनों तरीके के भाव रहते हैं, एक तो पूजा करना और एक उनकी मुख मुद्रा को रखना। ये दोनों चीजें एक साथ कब मिलेंगी? तो पूजा करते समय मिलेंगी। ये पूजा करने से पूजा की प्राप्ति, स्तवन करने से कीर्ति की प्राप्ति, प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति, और जब आप बाद में दान देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आचार्य कहते हैं दान देने से आपको भोगों की प्राप्ति। भोग से मतलब आपके लिए जब तक दुनिया में जन्म मिलते रहेंगे तब तक आपको कभी भी इंद्रिय के विषयों के लिए तड़फना नहीं पड़ेगा, अभाव नहीं रहेगा। छोटी छोटी चीजों के लिए आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। परिश्रम जानते हो? छोटी छोटी चीजों के लिए एक परिश्रम जैसे एक मजदूर करता है, एक राजा होता है परिश्रम नहीं करता है, बैठा रहता अपनी कुर्सी पर, और उसके आश्रित हजारों लाखों लोग रहते हैं, सब परिश्रम करते हैं, ला करके उसको देते हैं। कमाएगा किसान, टैक्स किसको दिया जाएगा? सरकार को दिया जाएगा। व्यापार करने वाला व्यापारी व्यापार करता है, उसका जीएसटी कहां जाएगा? सरकार के पास जाएगा। ये जरूरी है। आप अगर कमा रहे हो तो उसका कुछ परसेंट सरकार को दो। सरकार को क्या करना है? उसे कुछ नहीं करना है, उसे टैक्स लेना है। इसी तरीके से जो व्यक्ति समृद्ध हो जाता है, वैभव संपन्न हो जाता है, वो करता कुछ नहीं है, वो सिर्फ ऑर्डर चलाता है और करने वाले करते हैं। इसी से आपको फर्क देखना चाहिए कि करने वाला क्यों कर रहा है और जिसके अंडर में किया जा रहा है वो व्यक्ति ऑर्डर क्यों चला रहा है। उससे गुस्सा नहीं करना है, ये देखना है ये सब कर्मों के फल हैं, और इन सब फलों के माध्यम से ही समझ में आता है कि जिस व्यक्ति ने जिस तरह के पहले पुण्य अर्जित किए उसी तरीके के उसको फल स्वतः प्राप्त होते हैं। ये छाया और वैभव दो चीजें हमेशा ध्यान में रखो। वृक्ष की छाया और वृक्ष का वैभव, इसी तरीके से पात्र की छाया और पात्र का वैभव, और जिस तरह का आप उसके लिए दान आदि क्रिया करेंगे आपके लिए भी उसी तरीके की छाया फलेगी, उसी तरीके का वैभव आपको मिलेगा। इस जन्म में भी दिखेगा, अगले जन्म में भी दिखेगा। अपने अगले जन्म तक भी अगर हम अपनी आत्मा को सुख भूत बनाने के लिए, उसको वैभव संपन्न बनाए रखने के लिए यदि हम कोई प्रक्रिया कर सकते हैं तो आचार्य कहते हैं यही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपकी आत्मा भी सुंदर बनेगी, आपकी देह भी सुंदर बनेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।